वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। क्लास 8 की एनसीईआरटी जो काफी टाइम पहले न्यूज में थी जुडिशरी के ऊपर चैप्टर के करके, वो वापस से एक बार न्यूज में। और इस बार न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसमें मराठा किंगडम के ऊपर एक चैप्टर है। उसमें मराठा किंगडम का मैप था जिसके ऊपर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल की, मैप हटा दिया गया। इस सेशन में हम जानेंगे कि क्या मराठा किंगडम का मैप हटाना सही है, और अगर ऑब्जेक्शन थी तो क्यों ऑब्जेक्शन थी। ये सारे पहलू हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये एनसीईआरटी है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, 8th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें एक चैप्टर है द राइज ऑफ मराठास, और उस पर एक मैप दिया हुआ है पेज 71 में। यदि आप इस मैप को देखेंगे तो इसमें मराठा किंगडम का मैप दिया हुआ है कि मराठा किंगडम का एक्सटेंट क्या था, कहां से कहां तक था। यह मैप यहां पर दिया हुआ है। अब बात ऐसी है कि अगर आप इस मैप को देखेंगे तो 1759 के बाद ठीक उस स्ट्रीट पे मराठा अंपायर कहां से कहां तक था उसका एक्सटेंट बताया हुआ है। लेकिन यदि अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो पार्ट है जिसको आज हम राजस्थान बोलते हैं, इस पार्ट में काफी सारी इंडिपेंडेंट किंगडम्स थी जिसे बताया गया है मराठा किंगडम का पार्ट। उसमें आते हैं आपका जैसलमेर, बीकानेर एंड बंडी। ये वो किंगडम्स है जिनका ऐसा कहना है कि ये तो इंडिपेंडेंट थी, इतना एक्सटेंट तो मराठास का था ही नहीं। अगर आप एनसीईआरटी से कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मराठा कितना एक्सटेंट था तो आप सोर्स बता दीजिए। तो एनसीईआरटी के सामने एक सवाल आया कि इस मैप को प्रूव करना है कि हाँ जी ये मैप ऑथेंटिक सोर्सेज से है। लेकिन दूसरा पहलू ये था कि ये जो 3 किंगडम्स है, जैसलमेर, बीकानेर और बंडी, इनका क्या हुआ? ये इन्होंने कभी मराठास के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं की, ना तो उनका पार्ट थे, तो इन्हें क्यों आप मराठा किंगडम का पार्ट बता रहे हैं? याद रखिएगा ये जो एरिया है ना राजस्थान का, जहां पर जैसलमेर है, आप ये बाड़मेर वाला एरिया देखेंगे, यहां पर और भी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी इस टाइम पे। इसीलिए इन लोगों को इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन करने वाले हैं चैतन्य राज सिंह भट्टी। ये है चैतन्य राय सिंह भट्टी। चैतन्य राय सिंह भट्टी जी 44th जैसलमेर रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट हैं। और इनके अनुसार जो ये एनसीईआरटी में मैप आपने बताया है ये इनकरेक्ट हिस्ट्री है, क्योंकि इससे इनके हिस्ट्री जो थी जैसलमेर की वो डिमिनिश हो रही है। तो इन्होंने सोशल मीडिया में तब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रताप जी को टैग किया था। जब एनसीईआरटी के इस मैप से उन्हें फोटो लिया, टैग किया, उन्हें कहा था कि ये हिस्टोरिकली मिसलीडिंग है, फैक्चुअली बेसलेस है और ये एक एरर है, इसे ठीक कीजिए। अब जब ये ऑब्जेक्शन उठाई गई और इन्होंने मैप भी पोस्ट किया कि ये किंगडम्स है, तो बाकी किंगडम्स ने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर दिया। उनका भी ऐसा कहना था कि आप हमें कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड दीजिए कि आपने एनसीईआरटी ने मैप कहां से लिया। दूसरी चीज जो उन्होंने कही वो ये कही कि अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल क्रॉनिकल दे दीजिए जो आपके पास हो इस टाइम का, किसी हिस्टोरियन का कोई क्रॉनिकल दीजिए। नहीं था। इन लोगों का ऐसा कहना था कि जो मराठास थे, आप ये बता दीजिए कभी उन्होंने हमारे ऊपर डोमिनेंस की हो, कभी हमारी किंगडम्स में उन्होंने टैक्स लिया हो, या कभी उन्होंने सक्सेसफुली जैसलमेर में इन्वेड किया, तो हमें बता दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपका मैप। उन्होंने ऐसा कहा कि जो लोकल्स हैं इन 3 किंगडम्स के, कहीं ना कहीं उनकी इमेज जो उनका प्राउड है, जो राजपूत प्राउड है, जो क्षेत्रीय हिस्ट्री का प्राउड है, और जो यहां पर सेक्रीफाइसेस हुए हैं जैसे दाई साका, जैसलमेर की फेमस सेक्रीफाइसेस है, उसे आप डिमिनिश कर रहे हैं। ये इन एरिया के लोगों का और पुराने राजघराने के जो जितने भी डिसेंडेंट्स हैं उनका कहना है। अगस्त 2025 में इनका नाम है माइकल डिनिनो। ये सर्कुलर एरिया ग्रुप उनके हेड है एनसीईआरटी के। जो ये सोशल साइंसेस की बुक्स लिख रही है, जितनी भी लिखी जा रही है, उसमें जो रिसर्च का काम होता है वो ये करते हैं, ये डेटा लाते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, और ताकि बच्चों को सही नॉलेज मिले। जब इन तक ये बात पहुंची तो इन्होंने कहा कि हम जो भी ये रिकॉर्ड लिख रहे हैं इट इज हिस्टोरिकली वेरीफाइबल। काफी सारी बुक्स हैं जिसमें लिखा हुआ है, बट स्टिल हम इसे चेक करेंगे। अब ये किस हिस्टोरिकल बुक की बात कर रहे हैं?
इन्होंने अपनी हिस्टोरिकल बुक अगर आप देखेंगे तो जीबी मेहंदालेज का एक वर्क है, शिवाजी एक किताब है, उसको इन्होंने सोर्स बनाया हुआ है। उन्होंने कहा जो ये डेट लाइन हम दे रहे हैं कि 1759 में मराठास का एक्सटेंट ये था, ये हमने इस बुक से लिया हुआ। इसके बाद एनसीईआरटी एक सीनियर पैनल बनाता है, क्योंकि इसमें अब पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो चुके थे, राजस्थान के पॉलिटिशियंस भी अब प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए कि महाराष्ट्र से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है इस इशू को लेकर। उन्होंने यह कहा कि अगर मैप सही है तो प्रूव कीजिए, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा कि अगर गलत है तो भाई इसको रिमूव करो। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस मैप के ऊपर जो कमेटी बनी उसने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट दी हुई है, उसके ऊपर एनसीईआरटी ने भी क्लैरिफिकेशन दी है। क्या कहा है वो बताता हूं, उससे पहले एक चीज बताता हूं। अनुज अग्निहोत्री यूपीएससी के टॉपर इस साल के, इन्होंने हमारी अनअकैडमी के क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़ा हुआ, यानी ऑनलाइन क्लासेस हमसे ली हुई। अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपको 22,999 रुपीज में मिलेगी, और ये ऑफर 3 अप्रैल को एंड हो रहा है। वहीं 11 अप्रैल को 11 बजे और शाम को 5 बजे अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें आपको कैश अवार्ड्स मिल सकते हैं। एक तो आप टेस्ट करेंगे 50 क्वेश्चन के साथ अपनी नॉलेज, आपको कैश प्राइजेस मिलेंगे 8 लाख के। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल जैसा आप एग्जाम में फील लेंगे वैसा ही फील लेंगे। उसके बाद जो टॉप 32 कंटेस्टेंट्स होंगे उनको हम लोग अलग से कोर्स स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए बुलाएंगे ऑफलाइन, और वो कंडक्ट करेंगे अनअकैडमी। आप सबका जो रहना है, जो पूरा प्रोग्राम है, उसका खर्चा हम लोग उठाएंगे। आप टॉप 32 में अगर आ जाते हैं तो आप क्या जीत सकते हो। उसके बाद 16 टीमें बनेंगी, आप 5 लाख आपकी पहली, अगर आप फर्स्ट आती है आपकी टीम 5 लाख जीत सकते हैं, सेकंड टीम 2 लाख, थर्ड 50,000, और भी बहुत सारे प्राइजेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऑफर के बारे में और जान लें। 2 दिन पहले एनसीईआरटी ने जो सर्कुलर आप देख रहे हैं इसे रिलीज किया था। इसमें एनसीईआरटी ने माना कि ये मैप जो है ना, इसके सोर्सेज हमें मिल नहीं रहे, हिस्टोरिकली ये इनकरेक्ट है। आप अब देखेंगे अगर, तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर कि जो हमने कमेटी ने जो देखा हुआ है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस मैप को हटा देना चाहिए, और एक नया मैप इन्होंने कहा जिसकी जगह आना चाहिए वो ये मैप है। तो यहां पर अगर जो ये वाला मैप आप देख रहे हैं पुराना मैप है मराठा किंगडम का, स्ट्रेच देखिए आप, और जो अब कमेटी कह रही है वो ये वाला मैप है। अभी तक महाराष्ट्र से कोई प्रतिक्रिया, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई आई नहीं। बट आप खुद ही सोचिए कि राजस्थान के तो पॉलिटिशियंस भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, फॉर्मर जो किंग्स थे उनकी फैमिली भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट महाराष्ट्र से कोई नहीं कर रहा। क्या जब ये मैप किताब में आएगा अपडेटेड वर्जन में तो क्या प्रोटेस्ट होगा? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक चीज और आपको बता दूं कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा जिससे आपका करंट अफेयर्स अपडेटेड रहे। आपको अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट गाइस।